बात की असमत के साथ, और आपने इनको राय भी दी है कि अगर मेवात की असमत वापस करनी है तो क्या कदम उठाना पड़ेगा, किन लोगों को कदम उठाना पड़ेगा? देखिए, एक तो इसमें दो चीज़ें हैं। मैंने अर्ज़ किया था कि ये एक तो सिर्फ मेवात के खिलाफ ही साजिश नहीं है, पूरे मुल्क के खिलाफ साजिश है, ताकि मुल्क में ये दिखाया जाए कि अफरा तफरी का माहौल है, दहशतगर्दी है, इससे पाकिस्तान और चाइना को फ़ायदा होता है। तो ये सिर्फ मेवात के खिलाफ ही साजिश नहीं है। जो मनुवादी ताकतें हैं RSS BJP की, वो दूसरी पार्टीज़ में भी थी, तो ये एक साजिश मुल्क के खिलाफ है। एक बात ये तो, एक तो इनका इनफरादी काम हो, इनकी पर्सनल हो गया, तो उसके लिए तो हम कानूनी कार्रवाई करेंगे। लेकिन ये पूरी मेवात के ऊपर जो हमले हो रहे हैं बार बार, उसके लिए भी एक ये मुफीद केस है जिसमें हमने ये साबित किया है कि ये झूठा था, पूरा मुकदमा ही झूठा था, जिसमें झूठे सबूत पुलिस ने पैदा किए। तो इसको बुनियाद बना के पूरे मेवात के लिए भी मेरे ख्याल से इसमें केस किया जाना चाहिए, जो कि पूरे मेवात की हिफाजत के लिए बहुत अहम और ज़रूरी रहे। तो अगर करेंगे तो आगे ब्रेक लग सकता है, नहीं करेंगे तो क्या नुकसान हो सकता है? नहीं करेंगे तो दुश्मन तो तैयार है ही, जो मुल्क के दुश्मन हैं, जो मेवात के दुश्मन हैं, वो तैयार हैं ही। यहाँ पे इस तरह की झूठी कार्रवाइयाँ एक के बाद एक होती रहेंगी, और यहाँ पे हमले होते रहेंगे, कभी एक बेगुनाह को, कभी दूसरे बेगुनाह को, हद तक के ये कि पूरे मेवात को एक ब्लैक लिस्टेड एरिया कर दिया जाएगा। लेकिन अगर हम इस मुकदमे से फ़ायदा उठाकर, जो कोर्ट ने फाइंडिंग्स दी हैं इसमें कि ये झूठा था और ये बिल्कुल ही पुलिस बिल्कुल नाकारा साबित हुई है, इसमें बिल्कुल ही कोई बिल्कुल ही मिजरेबली फेल्ड, इस तरह के लफ्ज़ों का इस्तेमाल किया है पुलिस ने, जिसमें बुनियाद ही नहीं थी कोई, तो उसका फ़ायदा उठा के हम पूरे मेवात की हिफाजत के लिए एक मजबूत कानूनी चारागोई कर सकते हैं कि पूरी मेवात के इलाके को एक तो हिफाजत मिलेगी। पुलिस और जो ये भ्रष्ट पुलिस अधिकारी, मैं कहूँगा, वो कभी भी मेवात की तरफ इस तरह की गंदी निगाह उठा के ना देख सके। अगर उनके राजनीतिक आका उनके ऊपर दबाव भी डालते हैं तो वो ये बोलें जी हम तो खुद फंस जाएंगे, क्योंकि हम पहले ही उस केस में फंस चुके हैं, हम उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई नहीं झेल पाएंगे। तो इसलिए हम वही काम करेंगे। पुलिस के अफसर फिर वो ये कहने लगेंगे अपने राजनीतिक आकाओं को, जो हमें संविधान इजाज़त देता है, जिसकी हमने कसम उठाई है, जिसकी हमने शपथ ली है अपनी नौकरी ज्वाइन करने से। सर, लेकिन दोनों को जब गिरफ्तार किया गया तो अरे सुन भैया, अल्टन्यूज के सह संपादक हैं जुबैर साहब, उनको कोई 4-4.5 साल पुरानी कोई ट्वीट भी वो जो है किसी फिल्म की स्क्रीन शॉट था, उसके ऊपर गिरफ्तार किया जाता है और अदालत भी 4 दिन के रिमांड में दिया जाता है। जबकि उसके भावना की बात करते हैं, वंदुपुर शर्मा है और जो जिंदल है, उनको अभी तक भी गिरफ्तार नहीं किया जाता। क्या कहेंगे इसके बारे में? नहीं, देखिए, इसमें आपको कोई शक और शुबे की गुंजाइश अब रह नहीं गई है, क्योंकि 4 सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जजेस जो थे, जो जज थे, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कहा है कि हम लोगों के ऊपर, यानी कि सुप्रीम कोर्ट के ऊपर दबाव है, और जनता से उन्होंने गुजारिश की थी कि जनता जो देश की मालिक है वो आए और हमारी हिफाजत करे। तो एक तरह से तो इससे बड़ा सिग्नल और इशारा सुप्रीम कोर्ट क्या दे सकती है? इससे पहले तो कभी 4 सुप्रीम कोर्ट के जजेस नहीं हुए। और जो जुबैर साहब के खिलाफ जो ये कार्रवाई है पूरी तरह से गैर कानूनी है, वो क्राइम है जो ये पुलिस ऑफिसर्स कर रहे हैं इस वक्त। ये इन्वेस्टिगेशन नहीं, वो क्राइम कर रहे हैं। अब उनके वकील भी बहुत मायनाज वकील हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि ये सारे पुलिस ऑफिसर्स जो अभी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। मैलिशियस प्रोसिक्यूशन की भी 166A है, उसकी भी कि ये झूठा मुकदमा कायम करके, ये झूठी सारी इन्वेस्टिगेशन करके, असल चीज़ क्या है, जिस चीज़ की वजह से मेरे ऑफिस पे रेड हुई थी, आप लोगों को सबको याद होगा, क्या चाहिए था? मेरा कंप्यूटर। क्यों चाहिए था? क्योंकि उसमें सरकार के घिनौने गंदे कारनामों की फहरिस्त है, उसके सबूत हैं। तो हमने तो रोक लिया कानूनी चारागोई करके। उसी तरीके से जुबैर साहब का क्यों चाहिए कंप्यूटर? क्योंकि उसमें सरकार के जो गंदे घिनौने कारनामे हैं वो चाहिए। इस केस में तो कोई दम ही नहीं है। इस केस में तो पुलिस ऑफिसर्स के खिलाफ, मेरे ख्याल से, मेरी तो लीगल ओपिनियन यही है, पुलिस ऑफिसर्स के खिलाफ ही मुकदमा दर्ज होना चाहिए। जुबैर साहब पे झूठा मुकदमा बन। अभी यूपी में 2 चुनाव हुए हैं, लोकसभा के हुए हैं, और ख़ासतौर पे आजम साहब ने खुला आरोप लगाया है कि हमारी वोट ही ना डालने दी, घरों को सील कर दिया गया, और उसका नतीजा भी है कि जो 36% के आसपास आए। क्या कहेंगे इसके बारे में? देखिए, ज़बरदस्ती जो है, इसमें 2 चीज़ें हैं। एक तो मनुवादी हैं ही, मनुवादी RSS और BJP के लोग। ये आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कीजिए, आप कोई जलसा कीजिए, कोई इन्हें पत्र लिखिए, कोई प्रेस में छपाइए, बात, इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये लोग पूरी तरीके से इन चीज़ों से
ऊपर हैं, इनकी चमड़ी बहुत मोटी है, इनको कोई शर्म लिहाज कुछ है ही नहीं, ये किसी चीज़ से डरने वाले हैं ही नहीं। तो इन लोगों को ये कहना बिल्कुल मेरे ख्याल से टाइम वेस्ट है कि आपने ये ज़्यादती की है, आपने ये गलती की है, तो ये बिल्कुल टाइम वेस्ट है। पीसफुल प्रोटेस्ट, और ये समाजवादी पार्टी इतनी बड़ी पार्टी है, बसपा इतनी बड़ी पार्टी है, उन लोगों को सबसे पहले ये देखना चाहिए था कि ये ईवीएम के ज़रिए से जो गलत चुनाव करा रहे हैं, ईवीएम्स को रोकना चाहिए था सबसे पहले। उसके बाद जो इनके मजबूत कार्यकर्ता थे वो वोट क्यों नहीं हो पाए, तो ये कहीं ना कहीं अपनी भी कमी है। अपने लोगों को भी, अपनी पॉलिटिकल पार्टीज़ जो भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के खिलाफ मुखालिफ पार्टीज़ हैं, उनको भी एक मजबूती से अपना काम करना पड़ेगा, उनको भी आगे बढ़ के इनको रोकना पड़ेगा। वो जोश जज्बा कम है। और दूसरा, आवाम को, SC ST OBC माइनॉरिटीज़ और महिलाओं को पीसफुल प्रोटेस्ट करने पड़ेंगे मुल्क भर में ज़बरदस्त तरीके से। शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट ही इन लोगों का सही जवाब है, तभी ईवीएम रुकेगी, तभी ये जो इलेक्शन में जो नफ़रत का माहौल बना के जो ये वोट लेके कोशिश करते हैं वो सब रुकेगा। पैसा जो नाजायज़ इतना पैसे का इस्तेमाल करते हैं वो भी रुकेगा। सर, उदयपुर में जो घटना घटी है उस पर क्या कहेंगे? एक सेकंड, उदयपुर में जो घटना घटी है उस पर क्या कहेंगे? उदयपुर में जो घटना घटी है वो बेहद शर्मनाक है, हमें सबको उसकी मुखालफत करनी चाहिए। और ऐसे लोग जो ये कारनामा करते हैं या करना चाहते हैं, वो कहीं ना कहीं या तो बहुत बड़े बेवकूफ़ हैं, जाहिल हैं, उनको ना कानून के बारे में पता है ना मज़हब के बारे में पता है, या वो लोग कहीं ना कहीं उनके तार जो हैं RSS और मनुवाद से जुड़े हुए हैं। इस दूसरी दो चीज़ों के अलावा तीसरी चीज़ कोई नहीं है। बिल्कुल भी जो भी इंसान इस तरह की तशद्दुद की बात करता है या सोचता भी है, वो हमारा दुश्मन है, खुला दुश्मन है, उसके हम खिलाफ़ हैं। ये सारी हमारी मेहनत, जो हम इतनी मेहनत करके पूरा एक माहौल तैयार करते हैं, उसको 1 मिनट में ख़राब कर देते हैं, एक अपनी ऐसी है जलालत भरा काम करके। भारत का मुल्क है हमारा, किस दुनिया में, किस, अगर इस्लामिक कानून से भी ले लिया जाए तो इस्लामिक कानून में ये किसी को इजाज़त है कि मैं खुद ही सज़ा दे दूंगा, बगैर कोई मुकदमा चले, बगैर कोई तफ्तीश हुए मैं जाके खुद सज़ा दे दूंगा? ऐसा अलाउड है? तो ना ये इस्लामिक तरीका है, या ना ये कोई प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, ना ये कोई जो कहते हैं कोई इंसानी तरीका है। ये बिल्कुल गलत है। और इन लोगों को सख्त से सख्त सज़ा दिलवाने के लिए हम सभी, जो भी हम SC ST OBC और माइनॉरिटीज़ के लोग हैं, उनको सबसे आगे पहल करनी चाहिए। और ऐसे लोगों को समझना चाहिए कि वो हमारे मिशन का नुकसान कर रहे हैं, और अगर नुकसान कर ही रहे हैं तो वो हमारे दुश्मन हैं। वो RSS और BJP से या तो बहकाए गए हैं या उनके एजेंट है। ये बात हमें अच्छी तरह से समझ के रखनी चाहिए। लेकिन सर, मुसलमानों को ही चेहरा बनाया गया। 2 व्यक्ति होते हैं जो पहले वीडियो जारी करते हैं, इसके बाद जाते हैं मर्डर कर देते हैं। मैं वही बोल रहा हूँ ना, ये बिल्कुल गलत काम है, ये इस्लाम मज़हब के ख़िलाफ़ है। हमारे उलेमा सारे ये बता चुके हैं, ये भारत के संविधान के ख़िलाफ़ है। और ये जो हमारी मुहिम चल रही है ना अम्बेडकरवाद की, मनुवाद को रोकने की, उसके ख़िलाफ़ है। उसके ख़िलाफ़ सबसे बड़ी साजिश है ये। हम लोग जब भी जीत की तरफ कदम उठाते हैं, ऐसा कुछ ना कुछ काम कर दिया जाता है जो हम लोगों को बैकफुट पे लाने की कोशिश है। हम लोग इनकी मुखालफत करते हैं, हम इनके सबसे बड़े दुश्मन हैं। हम ये ऐलानिया कह रहे हैं, जो लोग ऐसे काम करेंगे हम उन्हें सज़ा दिलवाएंगे। और मेरा तो इतिहास रहा है, मैं केसेस को पहले परखता हूँ, लेने से पहले भी। मैंने राशिद और शाहिद का भी केस लेने से पहले मैंने इन लोगों को बोला था कि मैं सच ढूंढने के लिए केस लड़ूंगा। ये तो ऐसे केस जो, और सच निकल के आया इस केस में। तो ऐसे केसेस में हम लोग अगर केस देख लेंगे, तो अगर हमें ये लगेगा कि ये मुलजिम है, मुजरिम है, तो हम खुद इनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। सर, ये आप काफ़ी केस इस तरीके से लड़ते हैं, राशिद और शाहिद का केस देखा, और भी केस देखे, और केसों में इन्हें कितना डिफरेंस पाया? नहीं, केस में देखा पूरे मुल्क में इस तरह के बेगुनाहों को, सिर्फ आपको मुसलमानों की बात नहीं है, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब के लोगों को पूरे नॉर्थ ईस्ट में बेगुनाह फंसाया जा रहा है, क्योंकि मुल्क में ये दिखाना है आतंकवाद है। ये कौन सी ताकतें दिखा रही हैं? जो पाकिस्तान, चाइना को मदद करना चाहती हैं, इजराइल को मदद करना चाहती हैं। एक माहौल ऐसा दिखाना है कि इतने सारे केसेस आतंकवाद के भारत में हो रहे हैं, ताकि फॉरेन इन्वेस्टमेंट ना हो भारत में, ताकि ऐसा लगे कि यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर की समस्या है। अब अगर ये झूठे केस हमारे भ्रष्ट पुलिस अधिकारी बना रहे हैं, तो वो किसको फ़ायदा पहुँचा रहे हैं? मुल्क में जो इन्वेस्टमेंट है उसको कम करने की साजिश है। ये हमें साजिशें समझनी चाहिए। हमारे देश के जो मनुवादी मानसिकता के गुजराती बिजनेसमैन हैं, पहले उनकी एक तफ्तीश करनी चाहिए आप जैसे ईमानदार जर्नलिस्टों को, कि कितने लोग मनुवादी मानसिकता के जो गुजराती बिजनेसमैन हैं, वो चाइना की कंपनीज़ में
चाइना की जो पॉलिटिकल पार्टी है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना, उसकी जो फ्रंट कंपनीज़ हैं उसमें डायरेक्टर हैं, और पीपल्स लिबरेशन आर्मी जो चाइना की आर्मी है उसकी जो फ्रंट कंपनीज़ हैं उसमें कितने गुजराती मनुवादी मानसिकता के बिजनेसमैन डायरेक्टर्स हैं, पार्टनर्स हैं। और वो भारत की हर पॉलिसी को, डिफेंस पॉलिसी को, सब पॉलिसीज़ को चेंज करवा रहे हैं, और अडानी अंबानी जैसे लोग उनके सबसे आगे हैं। और ये सरकार जो है कठपुतली है इन गुजराती मनुवादी मानसिकता के बिजनेसमैन की। ये उन्हीं के इशारे पे देश को कमज़ोर करने की एक के बाद एक कदम उठाई जा रही है। थैंक यू सर।